देखते हैं कि अंड जनन की प्रक्रिया जो होती है हमारी कैसे होती है। वैसे तो हमने सिंपल भाषा में पढ़ चुका है पिछली वीडियो में। अब देखते हैं कि हमारी जो मादा होती है यानी कि बालिका जो होती है वो हमारी भ्रूण से पहले ही अपनी परत क्या करती है, अंडाणु जनन की बनाती है। तो हमने क्या देखा अभी अंड जनन में, यानी कि प्राथमिक अंडाणु जो हमने अंड जनन कोशिका में देख लिया कि प्राथमिक अंडाणु लिया। प्राथमिक अंडाणु ने ही एक, जब प्राथमिक अंडाणु पर जब हमारी एक परत आई थी जौना ग्रेनुलोसा, यानी कि ये बालिका के जन्म से पहले की प्रक्रिया हमारे भ्रूण में चल रही है। यानी कि प्राथमिक अंडाणु था, प्राथमिक अंडाणु पे जब एक परत आ गई थी हमारी ये वाली, तो हमने इस परत का नाम है जौना ग्रेनुलोसा। तब इसका नाम पड़ा था हमारा प्राथमिक फूटक। जैसे ही प्राथमिक फूटक बना था तब तक क्या हो गया, बालिका का जन्म। अब जो प्राथमिक फूटक जो था लगभग यानी जन्म से पहले जो बन चुका था वो था हमारा 2 से 3 लाख, यानी इनकी संख्या लाखों में थी। यानी 2 से 3 लाख लगभग हमारा प्राथमिक फूटक बन चुका था। यानी इतनी प्रक्रिया होने के बाद तब क्या हुआ था, एक बालिका का क्या हो गया था, जन्म। जैसे ही जन्म हो गया तो 0 से 12 साल तक, यानी 0 से 12 ईयर्स तक ये सारी प्रक्रिया क्या रही थी हमारी, स्टॉप। जैसे ही हमारा युग्मन आरंभ आया, यानी कि 12 से 14 ईयर्स, यानी जैसे कि युग्मन आरंभ की प्रक्रिया जैसे कि यानी बालिका जन्म के बाद ये 12 से 13 ईयर्स की हुई थी, तब हमारी ये प्राथमिक फूटक की संख्या लगभग रह गई थी 60 से 80 हजार। पहले तो हमारी लाखों में थी, अब कितनी रह गई थी हमारी 60 से 80 हजार इनकी, यानी प्राथमिक फूटक की संख्या हमारी रह गई थी। अर्धसूत्री विभाजन जो है हमारा यहाँ शुरू ही हुआ था, तब तक हमारी बालिका का क्या हो गया था, जन्म। अब जैसे ही जब हमारा युग्मन आरंभ आया 12 से 13 ईयर्स हुए बालिका को, तब इसकी संख्या कितनी रह गई थी, 60 से 80 हमारी रह गई थी। जब ऐसे ही अपना अर्धसूत्री विभाजन जहाँ रुका था वहीं से हमारा चालू हुआ था, तो इसने भी क्या देखा था कि भाई हमारा क्या है, अंदर क्या है, हमारा प्राथमिक अंडाणु पहले से अभी भी है। प्राथमिक अंदर वाला क्या है हमारा प्राथमिक अंडाणु। अब प्राथमिक अंडाणु के ऊपर एक परत तो पहले ही आई हुई थी, इसका नाम क्या था, जौना ग्रेनुलोसा। अब जैसे ही हुआ तो इस पे एक परत और बनकर हमारी तैयार हो गई थी। इसके लिए हमने इसका नाम दिया था, हमारी दूसरी परत आई थी थीका। जैसे ही हमारी 2 परत आई तब हमारा इसका नाम पड़ा था द्वितीयक फूटक। जैसे ही हमारा द्वितीय फूटक पड़ा तब इसमें और कुछ हुआ, कुछ और देखा गया, तब भाई इसका नाम, अभी हमारा प्राथमिक फूटक है, अभी द्वितीय फूटक, सॉरी प्राथमिक अंडाणु ही है, अभी द्वितीय अंडाणु हमारा नहीं। इसमें कुछ और विभाजन, यानी परत पे परत हमारी आती गई। जैसे ही आई तो फिर अंदर क्या है, हमारा प्राथमिक अंडाणु है, पहली परत जौना ग्रेनुलोसा की हो गई। अब जो थीका जो परत है वो हमारी कितने भागों में बट गई, 2 में। यानी अब तक थीका कहली थी, अब थीका कितने भागों में बटी, यानी इंटरना और हमारी बाहर वाली एक्सटर्ना, दोनों को मिलाकर हमारी क्या थी, थीका। अब जो बना है वो हमारा तृतीय फूटक बन के तैयार हो गया। यही हमारा है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव हमारा तृतीय की फूटक करता है। अब भाई अब इसने क्या करा था, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन जो हमारा रुका था, यहाँ तो बस ऐसे हल्के हल्के चल के आ रहा है। अब अर्धसूत्री विभाजन हमारा फर्स्ट वाला शुरू हुआ है। तब इस पे क्या है, यानी कि हमने देख लिया कि भाई एक हमारी इंटरना यानी थीका वाली परत है, 2 पार्ट में बट गई थी, एक जौना ग्रेनुलोसा है। अब इसके अंदर हमने कुछ खाली गोहा सी देखी थी। जैसे इसकी जो खाली गोहा जो देखी थी उसमें क्या है हमारा ग्राफियन फूटक, यानी इसको हम पूरी को क्या बोलेंगे, ग्राफियन फूटक, यानी कि पुटिका गुहा, इसको हम बोल सकते हैं पुटिका गुहा। और बाकी इतना हमारा ये क्या है, हमारा द्वितीय अंडाणु बनके, जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो हमारा द्वितीय अंडाणु बनके तैयार हो गया था। इसको क्या बोलते हैं हमने, ग्राफियन पुटिका। अब अर्धसूत्री विभाजन हमारा फर्स्ट वाला हो गया, अब सेकंड वाला फिर हमारा स्टॉप हो गया। बालिका में यानी मादा में जो अभिक्रिया है ये धीरे 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 चलती है, एक बार में पूरी अभिक्रिया एक बार में ये प्रक्रिया हमारी नहीं होती है। अब भाई हुआ अर्धसूत्री विभाजन फिर तैयार, अर्धसूत्री कह रहा है अंडाणु बने कि भाई जैसे ही स्पर्म आएगा तब तो हमारा अंडाणु बन की भ्रूण, यानी अंडाणु बन के यानी भ्रूण बन के हमारा तैयार होगा, अन्यथा ये हमारा बन के तैयार नहीं होगा। अब आगे ये बनेगा तब हमारा क्या बनाएगा भाई, एक कोशिका और बनाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका। क्या बन गया हमारा प्राथमिक यानी द्वितीय ध्रुवीय कोशिका, प्राद्वितीय ही बनेगी। और हमारा भाई क्या बन जाएगा, अंडाणु बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। यानी कि भाई मादा में ये प्रक्रिया रुक रुक कर चलती है। तो भाई हमने तो वहाँ एक बार में आसानी से हमारा पढ़ लिया, यानी कि भाई अर्धसूत्री विभाजन हमारा यहाँ का फिर रुक गया, यानी फर्स्ट वाला जन्म से पहले ही रुक गया था, फिर इतना चालू हुआ युग्मन आरंभ में, फिर हमारा अर्धसूत्री यानी अर्धसूत्री फर्स्ट वाला पूरा हुआ था, तब तक द्वितीय अंडाणु बना, तब आकर सेकंड पर हमारा फिर स्टॉप हो गया। आई होप आपको वीडियो समझ आए। कृपया करके प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।